राधे राधे भाइयों। आज के इस महाभारत के रोचक कथा में जानेंगे कि आखिर पत्नी के साथ प्रेम करते समय राजा पांडु की मृत्यु कैसे हो गई और पांडव कैसे पैदा हुए थे। तो आइए जानते हैं इसकी असल सच्चाई। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम इतिहास के उस छुपे हुए रहस्य को बताने जा रहे हैं जिसे लाखों वर्षों से जमीनों में दफना दिया गया था। प्रिय भाइयों, ये कथा आपको अजीब और सोचने पर मजबूर करने वाली जरूर लगेगी, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है। यह कहानी महाभारत के उस किताबों के अध्याय 109 और 110 में मिलता है। भाइयों, आज हम एक आपके सामने लाए हैं उस महाभारत की एक रोचक और रहस्यमयी कहानी जो राजा पांडु की मृत्यु और उनके पुत्रों की यानी पांडव के जन्म से जुड़ी है। इस कथा में हम जानेंगे कि आखिर राजा पांडु की मृत्यु अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के दौरान क्यों हुई, और ये भी जानेंगे कि पांडवों का जन्म कैसे हुआ। तो भाइयों, देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। भाइयों, इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। भाइयों, एक समय की बात है। वनवास के काल में श्री राम और माता सीता एक शांत पर्वतीय स्थान पर एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। चारों ओर घना वन था, जहाँ फूलों की मधुर सुगंध और पक्षियों की चहचहाट वातावरण को अंतिम बना रही थी। सूर्यास्त की स्वर्णिम किरणें वनों की छाया से छनकर धरती को सुशोभित कर रही थी। तभी माता सीता के मन में एक विचार उठा। उन्होंने श्री राम से पूछा, हे नाथ, क्या ऐसी स्त्री भी होती है जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म और मर्यादा का उल्लंघन कर बैठती है? श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, यह प्रश्न गूढ़ है। उत्तर में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस रहस्य को स्पष्ट करेगी। इतना कहकर श्री राम कथा सुनाने लगे। बोले, हे सीते, एक बार की बात है, हिमगिरी के समीप एक विशाल वन था, जहाँ एक तोता और उसी पर बैठा एक मैना रानी एक घने वृक्ष पर निवास करते थे। एक दिन सूर्य ढलने को था, आकाश सिंदूर हो चुका था। तभी तोते ने कहा, हे मैना, अब समय बदल गया है, स्त्रियों की प्रवृत्ति भी बदलने लगी है। मैना ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों कहते हो स्वामी? तोता बोला, अब कुछ स्त्रियां इतनी स्वार्थी हो गई हैं कि धर्म की मर्यादा को ताक पर रख देती है। मैना को यह बात बुरी लगी और उसने चुनौती दी, और तुम्हारी बात में सच्चाई है तो कोई कथा सुनाओ जिससे यह सिद्ध हो। इतना सुनकर तोता बोला, हे मैना, एक नगर था वीरग्राम, वहाँ 3 परम मित्र रहते थे, धर्मराज, राघव और मधुप। धर्मराज राजा का पुत्र था, साहसी और न्यायप्रिय। राघव एक धनी व्यापारी का पुत्र था, बुद्धिमान और दूरदर्शी। मधुप एक साधारण कृष्ण का बेटा था, पर सरल और सच्चा। धर्मराज की पत्नी सुरभि मायके में थी। एक दिन उसने अपने मित्रों से कहा, मैं सुरभि को लिवाने जा रहा हूँ, तुम दोनों साथ चलो। मित्र तैयार हो गए। तीनों एक साथ निकले और 3 दिन की यात्रा के बाद लक्ष्मणपुर पहुंचे, जहां सुरभि थी। रात्रि विश्राम के लिए राघव और मधुप एक सराया खोजने लगे। एक सुंदर सराया दिखाई दी, पर वहां की बुद्धा दासी सुरमा बोली, बेटा, इस सराय में न रुकना, यहाँ रात को मृत्यु मंडराती है। तभी एक रूपवती स्त्री विशाखा बाहर आई। उसकी मोहिनी छवि देखकर मधुप मोहित हो गया। सुरमा की चेतावनी को अनसुना कर वह विखासा के साथ अंदर चला गया। राघव, जो बुद्धिमान था, बाहर रुक गया और सुरमा से सत्य जानने का आग्रह किया। सुरमा बोली, यह स्त्री नागिन है, जो पुरुष इसके संग रहता है उसकी मृत्यु निश्चित है। राघव ने एक तलवार लेकर मित्र की रक्षा का निश्चय किया। आधी रात को विशाखा ने अपना नाग रूप धारण किया, और जैसे ही वह मधुप को डसने को हुई, राघव ने तलवार से उसका वध कर दिया। प्रातःकाल राघव बाहर आया, तभी उसने देखा कि सुरभि वन की ओर जा रही है। संदेशवश वह उसके पीछे चला। वह एक गुफा में रहने वाले सन्यासी के पास पहुंची और बोली, हे स्वामी, यह हमारी अंतिम भेंट है, अब मैं पति के साथ लौट रही हूँ। सन्यासी क्रुद्ध हो गया और तलवार से सुरभि की नाक काट दी। सुरभि चीखते हुए घर भागी। राघव ने क्रोध में सन्यासी का वध कर दिया और मंदिर में जाकर छिप गया। वहीं उसने कुछ डाकुओं को देवी से प्रार्थना करते सुना, हम आज चोरी करने जा रहे हैं, सफल हुए तो कल राजकुमारी की बलि चढ़ाएंगे। रात को डाकू राजा की पुत्री त्रिशा को पकड़कर मंदिर लाए। जैसे ही वे बलि चढ़ाने लगे, राघव ने एक एक कर सबका वध कर दिया और तीसरा की रक्षा की। रास्ते में त्रिशा ने राघव से विवाह की इच्छा जताई। जब उसने इनकार किया तो त्रिशा ने उसे झूठ आरोप में फंसा दिया। तब तीनों मित्र जेल में मिल गए। धर्मराज, मधुप और राघव दरबार में राजा ने न्याय किया। राघव ने सब सच्चाई बताई। राजा ने जांच करवाई और सत्य सामने आया। राजा ने कहा, तुम्हारे जैसे सत्यवादी और वीर राज आज के युग में दुर्लभ हैं। तोता बोला, हे मैना, अब देखो, एक स्त्री ने पर पुरुष से संबंध बनाए, एक ने नागिन रूप से पुरुषों की हत्या की और एक ने झूठ आरोप लगाया। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि 3 लक्षण वाली स्त्री से विवाह न करें। मैना शांत हो गई।
इतना सुनकर फिर श्री राम बोले, हे सीते, अब सुनो। पहली वह स्त्री है जो पति होते हुए भी पराये पुरुषों से मिलती है, दूसरी जो छल से पुरुषों की हत्या करे, तीसरी जो झूठ आरोप लगाकर निर्दोष को फंसा दे। माता सीता ने कहा, हे नाथ, आपने जो ज्ञान दिया वह अमूल्य है। यह कथा स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षाप्रद है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।